इसी भगवान कले न इति, तेरा और दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर मेरे जन्म के बारे में तू जान लोगे, तेरे जन्म रुक गए, नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो कष्ट नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा, मरना नहीं होगा, सबसे छुट्टी पा लोगे। तो इसीलिए जन्माष्टमी महोत्सव करना चाहिए ताकि हम कष्ट से बचें। भगवान का क्या होगा? भगवान का कुछ नहीं होगा। उनके उत्सव करो, भलाई हमारा हो। उनके नाम कीर्तन करो, उनके बारे में सुनो, हम ही बच जाएंगे मरने से, हम दुख कष्ट से बचेंगे। इसलिए बहु संख्या में आज कम से कम फास्टिंग कर लो। एक दिन फास्टिंग करके मर नहीं जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो कल्याण होगा। जन्माष्टमी तिथि इतनी बड़ी सौभाग्य तो होता है। इतनी बड़ी पुण्य मंगलमय तिथि में हमारा मृत्यु हो जाए, इतने सौभाग्यवान तो है नहीं हमने। तो फास्टिंग करने पर भी नहीं मरोगे। तो इसलिए चिंता की बात नहीं। कुछ कृष्णार्थ सर्व त्याग। अब कृष्ण हमारे सबसे नियर एंड डियर है। पालक, पोषक, रक्षक, उद्धारक, सुधारक, सब कुछ वही है। हमारे जो कोई फ्रेंड तो बात विश करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, केक खाते हैं, कैंडल बुझाते हैं, क्या क्या करते हैं सब। और वो जो आपके केवल मित्र नहीं है का हित करना चाहता, हित करता ही। हित क्या करता है? अगर विचार करके देखा जाए, हम समस्त प्राणी को, केवल मनुष्य की नहीं, 84 लाख प्रकार के देहधारियों के एग्जिस्ट विड्रॉ कर ले कृपा, हरि बोल हमारा खत्म है कि नहीं? अरे भोजन करके एक दिन रुक जाएंगे, पानी नहीं पिए तो एक दिन मर जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हवा बिना बच जाएंगे। हवा किसका है? कोई कंपनी तो अभी से तो बोलने लगा है किसी माही हवा मर जाएंगे। महाकृपालु है, उनकी कृपा से हम टिके हुए जी रहे हो। जब से दुनिया बना है सब कुछ उनके कृपा से चलता है, जिनके वजह से हमारा सब कुछ जीना, सब कुछ होता है उनकी वजह से। तो उनको थोड़ा थैंक यू नहीं कहेंगे? ग्रेटिट्यूड करने के नहीं। इसलिए जो बोलते हैं कि हरे कृष्ण जपने से होता क्या है? हरे कृष्ण जो भी ये जिनका घर में इलेक्ट्रिक जल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, वो जानते हैं इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट नहीं होगा तो है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारे जो इष्ट देव है हमारे भगवान कृष्ण है, और ये फेस्टिवल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हम लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे मना रहे। आज उसी में आज इस्कॉन द्वारिका भी एक बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हम मना रहे हैं द्वारिका सेक्टर 13 में। और आज अप्रोक्सीमेटली शाम तक 9 से 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पिछले साल भी इसी तरह की भीड़ थी, जबकि आप देख सकते हैं 2 दिन पहले इतनी क्राउड, इतनी बारिश हुआ, उसके बावजूद भी आज हमने इस चीज को मैनेज कर लिए हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो सुबह 4:30 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे तक कंटिन्यूअस लोगों की तादाद लगी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारे यहाँ पे सुंदर भगवान का दर्शन 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात्रि को 12:30 बजे तक रहता है। उसके अलावा हमारे पंडाल में कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे द्वारिका में जितने भी स्कूल हैं, स्कूल के बच्चे आके अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं। उसके अलावा हमारे मंदिर के बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। उसके अलावा सुंदर कीर्तन, प्रसादम, मतलब अगर यहाँ पे कोई आए और आने के बाद उसका मन तो यहीं पे रह जाता है। ये है इस्कॉन मंदिर, जहाँ पे भगवान को दर्शन करने के बाद उसका मन भगवान में ही समा जाता है। उसका मन प्रसाद पाने के बाद उसका प्रसाद में ही समा जाता है। वो है इस्कॉन मंदिर। तो आज हम यहाँ पे बहुत ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं और हम पूरे विश्व को आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उम्मीद के लिए हम शुभकामनाएं भी करते हैं। यहाँ पे कई प्रकार की सेवा है, वहाँ पे हम करते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रमोशन की सेवा है और कई प्रकार की सेवा हम यहाँ पे कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही विशेष दिन है, बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि आज परम भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का
जन्मदिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम बहुत ही भव्य रूप से भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं। 1 महीने पहले से ही तैयारियां चालू हो चुकी हैं और अभी इतने सारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। हमने आशा की है 10 लाख श्रद्धालु इस बार इस्कॉन द्वारका में आएंगे। उसी प्रकार से तैयारी भी हुई है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इंटर स्कूल थिएटर कंपटीशन चल रहा है, ड्रामा हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है 24 आवर्स, और साथ ही साथ कुहू पीहू और खुशी जो कि सोनी टीवी स्टार्स रह चुके हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अपना देंगे। और इसके बाद भगवान का महाअभिषेक होगा और रात्रि को 12 बजे महाआरती होगा और भगवान को 1,08,000 भोग भी लगाए जाएंगे और 200 किलो केक का वितरण पूरे दिन भर सभी श्रद्धालुओं को किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सुंदर व्यवस्था की गई, भक्तों को आने के लिए कोई असुविधा न हो इसके लिए पूरा रेलिंग वगैरह और रास्ते सब क्लियर कर दिए गए हैं। जो श्रद्धालु मेट्रो से आ रहे हैं वो द्वारका सेक्टर 13 आ सकते हैं, वहां से फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है। साथ में टेंट जो है वाटर प्रूफ बनाया गया सो दैट डिवोटीज को कोई भी असुविधा न हो। फायर ब्रिगेड की सुविधा भी यहाँ पे है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं सबको प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ किसी भक्त को कोई समस्या न हो, यहाँ पे 10,000 वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है जिसमें कि सिविल डिफेंस, इस्कॉन के वॉलंटियर्स, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ पे है जो कि किसी प्रकार की दुर्घटना से निपटने के लिए सक्षम है। और सभी भक्त यहाँ बहुत उत्साहित हैं, बहुत उल्लास में हैं क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज ही नहीं, कल भी उत्साह और उमंग का दिन है क्योंकि कल है नंद उत्सव। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसके अगले दिन बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जाता है जिसको नंद उत्सव बोलते हैं। और ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन की जिन्होंने स्थापना की है, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, उनका भी प्राकट्य दिवस कल अर्थात जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन नंद उत्सव के दिन होता है। तो बहुत सुंदर कल भी प्रोग्राम रहेगा। मंगल आरती दर्शन 4:30 बजे होगा, फिर दर्शन आरती होगा, इसके बाद पुष्पांजलि होगा 12 बजे दोपहर में और 1 बजे सबके लिए ग्रैंड फीस्ट प्रसादम होगा श्रील प्रभुपाद जी के प्राकट्य दिवस के अवसर पर। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्रांतिकारी प्रचारक रहे हैं। 70 साल की उम्र में वो भारत छोड़ के अमेरिका गए थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। उन्हीं की कृपा से आज जो हम इस्कॉन देख रहे हैं, इतना सुंदर संस्था है, इतने सारे भक्त बन रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी का विशेष आशीर्वाद है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप आज के दिन जन्माष्टमी के दिन यहाँ पधारिए, भगवान का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करें और कल भी श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक किसी भी समय आ सकते हैं और श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। चैतन्य दास।